तो इस वीडियो में हमने विद प्रूफ ये चीज़ देख ली है कि फ्रोनस पीवी 9000 कितने एम्पेयर ख़ुद कंज्यूम करता है, कितना इसका अपना ख़र्चा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन है फ्रॉम सनलाइट सोलर एनर्जी। तो आज हम फ्रोनस पीवी 9000 जो पीवी इन्वर्टर है इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे कि ये ख़ुद से कितना लोड कंज्यूम करता है। तो ये हमने सेटअप रेडी कर लिया है जिसमें हमने 2 वोल्टेज रिलेज़ लगाई हैं, एक इनपुट पे और एक आउटपुट पे, और साथ ही हमने यहाँ पर इसके साथ एक क्लैंप मीटर भी अटैच किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन है और यहाँ पर सेटअप रेडी है। ये हमारा क्लैंप मीटर भी साथ लगा हुआ है कि अगर वोल्टेज रिले के अंदर कोई डिफरेंस आता है तो हमें नज़र आ जाए। यहाँ पर हमारे आउटपुट पे रिले लगी हुई है और साथ लोड कनेक्ट किया हुआ है। इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आप रात को अपना इन्वर्टर ऑन छोड़ देते हैं तो ये कितने यूनिट्स आपके रात रात में कंज्यूम करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे इन्वर्टर की आउटपुट हमने बंद की हुई है, जो कि अब हम ऑन करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितने लोड में डिफरेंस आता है। तो आउटपुट इसकी ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम आउटपुट ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज ले के अंदर इसने एम्पेयर लेना शुरू कर दिए हैं, जबकि हमारी अभी आउटपुट पे लोड ज़ीरो शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट इसकी ऑन हो चुकी है। क्लैंप मीटर पे 0.73 वोल्ट एम्पेयर शो कर रहा है और अब हमने आउटपुट ऑफ़ कर दिया। आउटपुट ऑफ़ करता ही ज़ीरो हो गया, क्लैंप मीटर पे भी और वोल्टेज रिले के ऊपर भी ज़ीरो शो हो रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मसला मुझे नज़र आया है इस इन्वर्टर के अंदर कि एक टॉर्क फील होता है आपको जब इसकी आप आउटपुट ऑन करते हैं। तो एक 2 एम्पेयर 2.5 एम्पेयर का टॉर्क इन्वर्टर ना लेता है। तो जैसे ही अब हम इसे इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो आप क्लैंप मीटर पे देख सकते हैं कि ये 2.6 एम्पेयर तक का ये टॉर्क लेता है। उसके बाद फिर ये 0.7 0.8 एम्पेयर पे आके लॉक हो जाता है। तो ये वो एम्पेयर्स हैं जो कि इस इन्वर्टर ने लेने ही लेने हैं, क्योंकि देखें इसके साथ बैटरी का सिस्टम तो है नहीं। तो इसने अपने कंपोनेंट्स को चलाने के लिए इतने एम्पेयर्स हमेशा लेने ही हैं। हो सकता है ये ज़्यादा ले, बट इतने ये लेगा ही लेगा। अभी हम इस लोड को ऑन करेंगे। अभी ये लोड ऑफ है, आप देख सकते हैं, बट स्टिल लोड ऑफ होने के बावजूद ये 0.7 0.8 एम्पेयर्स कंटिन्यूसली ले रहा है। तो ये है इसकी अपनी वो पावर जो कि इसने लेनी ही लेनी है। लोग कहते थे कि ये बिल्कुल 0 एम्पेयर लेगा, बट ऐसी बात नहीं है। ये 0.7 0.8 एम्पेयर्स आपके कंटिन्यूसली लेता रहेगा। तो ये देखने में तो छोटे लगते हैं, थोड़े लगते हैं, लेकिन जब सारी रात ये इतना ही लोड लेगा तो आपका 1 से 1.5 यूनिट रात भर में ये ले लेगा। इससे बचने का एक तरीका है कि आप इसको रात को ऑफ़ कर दें। तो अभी ये क्लैंप मीटर हम दोबारा से उतार के लगाते हैं कि अगर कोई फ्लक्चुएशन हो तो नज़र आ जाए। अब दोबारा से हमने क्लैंप मीटर लगाया है तो फिर से वही रीडिंग शो हो रही है। 0.72 एम्पेयर्स हमारे पास क्लैंप मीटर पे आ रहे हैं और 0.8 एम्पेयर हमारे पास वोल्टेज रिले पे आ रहे हैं। अभी लोड ऑन नहीं है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि लोड अभी तक हमने ऑन नहीं किया। लोड ऑन होने के बाद ये जो कंजम्पशन है ये बढ़ जाती है। ये आप अभी देखेंगे, अभी वोल्टेज रिले जो आउटपुट पे लगी है उसके ऊपर हमारे ज़ीरो हैं और यहाँ पर हमारे 0.8 एम्पेयर्स ये इन्वर्टर अपने यूजेज के लिए ले रहा है। बट यहाँ पर जब लोड ऑन होगा तो ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है 0.8 एम्पेयर्स का, ये बढ़ के 1 एम्पेयर तक चला जाएगा इजीली। अब इस पे हम लोड डाल के देखते हैं कि डिफरेंस कितना ऊपर जाता है। ये आयरन हमने स्टार्ट कर दी है तो आप देख सकते हैं कि इसने 4.4 एम्पेयर का लोड आयरन ले रही है। तो अभी 4.4 का एम्पेयर आयरन के बाद जो हम देखते हैं कि यहाँ पर 4.5 एम्पेयर है। तो डिफरेंस अभी भी आ रहा है, 0.1 एम्पेयर का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास स्टिल। वहाँ पर 0.8 एम्पेयर्स का था, यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर 0.65 एम्पेयर का डिफरेंस हमारे पास आ गया। 4.65 एम्पेयर हमारे पास इनपुट से आ रहे हैं और 4.4 एम्पेयर्स हमारा लोड ले रहा है। तो यहाँ पर हमें इजीली नज़र आ रहा है लोड के अंदर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई मेजर डिफरेंस है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो है। इसका आपको दिन में नुकसान नहीं होगा, इसका आपको नुकसान होगा रात में। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि रात को जब सोलर आपका चला जाए, आपका ये इन्वर्टर आपको बंद कर देना है, आपको नहीं चलाना। अभी भी आप यहाँ पर 4.43 एम्पेयर हमारा आउटपुट पे लोड चल रहा है और इनपुट के ऊपर हमारे पास
4.5 एम्पेयर 4.6 एम्पेयर हैं। तो वही जो डिफरेंस पहले आ रहा था वो अभी भी स्टिल आ रहा है। यहाँ पर हम 3-3 मीटर से देख सकते हैं। आपने रात को इस इन्वर्टर को बंद कर देना है, उस सीन में आपका ये लोड ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली रात को सोलर होगा नहीं, ये बैटरीज लेता नहीं है इन्वर्टर, तो रात को इसको ऑन रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। हम रात को इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो 1 से 1.5 यूनिट या हो सकता है कुछ केसेस में 2 यूनिट्स भी ले, तो वो जो 2 यूनिट्स इसने कंज्यूम करने हैं रात को, जो कि मंथली अगर आप 2 को 30 के साथ डिवाइड करें तो 60 यूनिट बनते हैं। तो 60 यूनिट एक अच्छी खासी अमाउंट है एक छोटे घर के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि रात को आप इसको ऑफ़ कर दें, रात को आप इन्वर्टर को ना चलाएं और सुबह जैसे ही सोलर आपके पास आए आप इसे ऑन कर लें। क्योंकि सोलर ऑन करने के साथ ही ये आपका सोलर से जनरेशन लेगा, वापडा नहीं लेगा, लेकिन थोड़ी तो तब भी लेगा, ऑलमोस्ट फॉर 0.8 0.7 एम्पेयर, लेकिन वो ऑब्वियसली इतना डिफरेंस नहीं बनता। बट रात को आपको इस इन्वर्टर को बंद कर देना है। तो इस वीडियो में हमने विद प्रूफ ये चीज़ देख ली है कि फ्रोनस पीवी 9000 कितने एम्पेयर ख़ुद कंज्यूम करता है, कितना इसका अपना ख़र्चा है, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द मंथ पे करना पड़ेगा। इसीलिए आप रात को इसको ऑफ़ करें, दिन को इसको चलाएं। बाकी ठीक है, कम लोड के लिए इन्वर्टर ठीक है, बट ज़्यादा पैनल्स में इन्वर्टर ओवरहीट और 0 2 का एरर देगा। उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड होगी, जिसमें हम इसे 16 पैनल के साथ नेट मीटरिंग करके भी दिखाएंगे और 16 पैनल के साथ ही कितना लोड और कितनी देर तक वो लोड उठा सकता है वो भी देखेंगे।